गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत। भ्रमर गीत का संबंध गोपियों और उद्धव के संवाद से है। जब उद्धव भगवान कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं तो गोपियाँ उद्धव को सीधे सीधे कोई बात न कहकर वहाँ पर घूम रहे भ्रमर यानी भंवरे को संबोधित करके अपने मन के उद्गार व्यक्त करती हैं। इसलिए इनको भ्रमर गीत की संज्ञा दी गई है। भ्रमर गीत अर्थात भंवरे को संबोधित करके दिए गए उपदेश। यहाँ पर गोपियों के पास जब भगवान कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव आते हैं तो कृष्ण उद्धव को ये संदेश देकर भेजते हैं कि हे उद्धव, मुझे भी ब्रज की बहुत याद आती है। तो भगवान कृष्ण अपने बाल सखा उद्धव से अपने मन के उद्गार यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। जब उद्धव भगवान कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास जाते हैं, ये सारे संवाद भगवान कृष्ण की अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति, उद्धव का भगवान कृष्ण का संदेश, उद्धव के द्वारा दिया जाने वाला भगवान कृष्ण का संदेश और गोपियों का संदेश भगवान कृष्ण के लिए, ये सारे जो संवाद हैं वह भ्रमर गीत के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने मन के उद्गारों को यहाँ पर उद्धव से अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे भी ब्रज की बहुत याद सताती है। तो इस पद में यही वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं भ्रमर गीत, पद संख्या 4। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उधो यानी उद्धव, मोहि यानी मुझे, ब्रज बिसरत यानी भुलाया नहीं जाता। भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज को भुलाया नहीं जाता। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजनी की छाही। हंस सुता यमुना को कहा गया है। हंस सुता यानी यमुना। तो यमुना की सुंदर कगरी, कगरी यानी किनारा। तो क्या क्या उनको याद आता है भगवान कृष्ण को? हंस सुता की सुंदर कगरी, वह यमुना का सुंदर किनारा। अरु कुंजनी की छाही, और उसके किनारे लगे हुए वृक्षों की घनी छांव। वे सुरभि वे वच्छदाहिनी, खरिक दुहावत जाही। वे सुरभि, सुरभि यानी गाय, गाय का पर्यायवाची शब्द है सुरभि। तो मुझे क्या क्या याद आता है? वे सुरभि वे वच्छदाहिनी, वे गाय याद आती हैं और उसके सुंदर बच्चे याद आते हैं। खरिक दुहावन जाही, जिनको गाय को दूहने के लिए जाना, यानी वे गाय जिनके सुंदर बछड़े थे उनको दूहने के लिए जाना। खरिक दुहावन जाही, उनको दूहने के लिए जाना यानी उनका दूध निकालने के लिए जाना भी मुझे याद आता है। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, ग्वाल बालों के साथ मिलकर, ग्वाल यानी गायों को पालने वाले, बाल जो उनका बाल रूप है, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, मैं
वहाँ पर ग्वाल बालों के साथ मिलकर जो कोलाहल करता था, नाचत गही गही जाही, और मैं गा गा कर नाचता रहता था। ये सब बातें मुझे हे उद्धव याद आती हैं। यह मथुरा कंचन की नगरी। इसके विपरीत ब्रज और मथुरा में जो अंतर है वह भी भगवान कृष्ण बताते हैं। ऊपर की 4 पंक्तियों में भगवान कृष्ण ने ब्रज की याद आती है और उनको क्या क्या याद आता है इसका सुंदर वर्णन किया है। अब उन्होंने मथुरा की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि यह मथुरा कंचन की नगरी। वैसे तो यह जो मथुरा है वह सोने की नगरी है, कंचन यानी सोना। यह मथुरा सोने की नगरी है। मणि मुक्ताहल जाही, और यहाँ पर मणियों और मोतियों की भी कोई कमी नहीं है। मणि मुक्ताहल, मोती और मणियों की भी कोई कमी यहाँ पर नहीं है। जब ही सुरती आवती वा सुख की, लेकिन मुझे सुरती यानी याद, लेकिन मुझे जब ब्रज की याद आती है, जिय उमगत तन नाही, तो मेरा जिय यानी जो मन है वह व्याकुल हो उठता है, विचलित हो उठता है, उद्वेलित हो उठता है। यानी यहाँ पर ब्रज में मेरा मन नहीं लगता, यहाँ पर मथुरा में मेरा मन नहीं लगता जब मुझे ब्रज की याद आती है। अनगन भांति करी बहु लीला। अनगन यानी अनगिनत प्रकार से, अनगिनत प्रकार से मैंने बहुत सी लीलाएं ब्रज में की हैं। जसुदा नंद निभाही, यशोदा माता और नंद बाबा ने उन सबको निभाया है। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए। सूरदास जी लिखते हैं कि ऐसा कहकर प्रभु यानी भगवान कृष्ण मौन हो गए, यानी चुप हो गए। यह कही कही पछताही, और वे यह कह कहकर पछता रहे हैं। उद्धव से अपने मन की बातें कह कहकर पछता रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे ब्रज को भुलाया नहीं जाता। और क्या क्या चीज़ें याद आती हैं उस सब का वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने कहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वैसे तो यह मथुरा सोने की नगरी है, यहाँ पर मणियों की और मोतियों की कोई कमी नहीं है, यानी सुख के सारे साधन यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। यहाँ पर भगवान कृष्ण के भावुक हृदय के सात्विक भावों का सूरदास जी ने वर्णन किया है। काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे, भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार, यह मथुरा तनु नाही, यह मथुरा और तनु नाही, यानी 5वीं लाइन से लेकर और ये 6ठी पंक्ति तक यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। कहीं कहीं में अनुप्रास अलंकार है, कहीं कहीं पछताही। अंतिम पंक्ति में जो कहीं कहीं शब्द है उसमें अनुप्रास अलंकार है। वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति, अभिधा और व्यंजना है, गुण माधुर्य और छंद गेय पद है। जैसा कि आप जानते हैं, संबंधित पद्यांश से 5 प्रश्न 10 अंकों के पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस भावार्थ को अच्छे प्रकार से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और इसको याद भी करेंगे। धन्यवाद।